दोस्तों मार्केट में एयर फ्रायर को लेकर के इतना हाइप बना हुआ है। कोई बोलता है ऑयल फ्री फ्राइंग करता है, तो कोई बोलता है ये एक मिरेकल मशीन है। लेकिन सच कहूँ, जब मैंने इन खुद 5 अलग अलग एयर फ्रायर्स को खरीदे और इन्हें महीनों तक टेस्ट किया तो पिक्चर कुछ और ही निकली। हर मॉडल में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकली और कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम पर सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। तो आज मैं इन सभी एयर फ्रायर्स को टेस्ट करने के बाद आपको बताऊंगा कौन सा एयर फ्रायर लेना आपके लिए सही रहेगा और कौन सा एयर फ्रायर लेना सिर्फ आपका पैसे का बर्बादी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। और यहाँ पर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलते हैं। आपको इन एयर फ्रायर्स को लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जरूर ध्यान देना चाहिए, यानी हम बात करते हैं बाइंग गाइड्स की। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एयर फ्रायर के बारे में सभी टेक्निकल चीजें पता है तो आप चाहें तो सीधा प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर जंप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऑनेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं शायद ही जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये सभी एयर फ्रायर्स काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक गलतफहमी क्लियर कर देता हूँ। एयर फ्रायर्स असल में फ्राई नहीं करता। ये एक मिनी कन्वेक्शन ओवन होता है जिसमें कि गर्म हवा फूड के 360 डिग्री अराउंड सर्कुलेट होती है। और एयर फ्रायर्स के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका है हीटिंग सेक्शन। ये टॉप पार्ट होता है जिसमें कि एक हीटिंग कॉइल और एक हाई स्पीड फैन लगा होता है। इसके ऊपर लगा हुआ फैन हॉट एयर को बास्केट के अंदर में इवनली सर्कुलेट करता है, जिससे कि फूड के सरफेस के ऊपर क्रिस्पी ब्राउन टेक्सचर आता है, जैसे कि डीप फ्राई में होता है, लेकिन इसमें बिना ऑयल का या फिर कम ऑयल में होता है। दूसरा है इसका कुकिंग सेक्शन या फिर ये बास्केट एरिया। ये वो पार्ट होता है जहाँ पर हम अपने फूड को रखते हैं। यहाँ पर फ्राइज, पनीर टिक्का, नगेट्स, चिकन विंग्स जैसे डिशेज इजिली बन जाती हैं। तो बेसिकली एयर फ्रायर्स गर्म हवा से फूड्स को रोस्ट करता है, ना कि तेल में फ्राई। इसीलिए ये एयर फ्रायर्स डीप फ्राइंग का हेल्थी रिप्लेसमेंट है। तो ये एयर फ्रायर्स क्या क्या बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये एयर फ्रायर्स सिर्फ फ्रेंच फ्राइज या फिर कुछ आइटम ही बनाते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस छोटी सी मशीन में आप बहुत कुछ बना सकते हो, जैसे कि फ्रेंच फ्राई, समोसा, कटलेट्स, पनीर टिक्का, चिकन विंग्स, फिश फ्राई। और अगर आपको बेकिंग पसंद है तो आप फिर कप केक्स, कुकीज या फिर गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हो। और पिज्जा और फ्राइज भी बनाना है तो भी आप इसमें बना सकते हो। तो दोस्तों एयर फ्रायर सिर्फ स्नैक मेकर नहीं बल्कि एक मिनी ओवन, ग्रिल और तंदूर तीनों का कॉम्बो होता है। और हाँ, अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज या फिर वेट का इशू है तो एयर फ्रायर के लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल कुकिंग से उनके लिए भी काफी फायदा होता है। तो चलिए बाइंग गाइड के सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, यानी इसका कैपेसिटी। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो फिर आपके लिए 3 लीटर to 5 लीटर आपके लिए इनफ रहेगा। और अगर आप 4 से 5 मेंबर्स हो तो कम से कम आप 5 से 6 लीटर वाला मॉडल लो। और अगर आप एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में फ्राइज, चिकन या फिर केक बनाना चाहते हो तो 10 से 12 लीटर वाला ओवन स्टाइल आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन आप ये बात याद रखना, अगर आपके एयर फ्रायर का साइज बढ़ेगा तो काउंटर स्पेस भी चाहिए ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज्यादा होगा। अगर इसके पावर की बात करें तो मार्केट में आपको 1000 वाट से लेकर के 2000 वाट तक के मॉडल मिलते हैं। तो बहुत कम वाटेज का भी मत लो, वरना आपका कुकिंग स्लो होगी और फूड भी सॉगी निकलेगा। और बहुत हाई वाटेज लेने का भी जरूरत नहीं है। आइडियल रेंज होती है अराउंड 1500 से लेकर के 1700 वाट, जिससे कि हीटिंग फास्ट और इवन मिलती है। इसके अंदर टेम्परेचर रेंज पर भी आप ध्यान दे लेना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक एडजस्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इंडियन रेसिपीज के हिसाब से ये टेम्परेचर सफिशिएंट होते हैं। कुछ एयर फ्रायर्स को अपने टेबल से साइड हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें आपसे बात करने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं एयर फ्लो एंड हीटिंग डिजाइन की। और ये वो पॉइंट है जिसको कि लोग 90% टाइम इग्नोर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एयर फ्रायर 2 स्टाइल में आते हैं, बास्केट स्टाइल और ओवन स्टाइल। बास्केट स्टाइल वाले क्रिस्प स्नैक्स के लिए बेस्ट होते हैं, जैसे कि फ्राइज, नगेट्स और कटलेट्स के लिए। और ओवन स्टाइल वाले ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं, जैसे कि बेकिंग, रोस्टिंग, पनीर टिक्का, चिकन कबाब और तंदूर स्टाइल कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। ओवन स्टाइल मॉडल्स में आपको बेक ट्रे, वायर रैक्स, स्कीवर्स और रोटेसरी जैसे एक्सेसरीज मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा बल्कि होते हैं और 10 से 25 लीटर कैपेसिटी में आते हैं, तो बड़े फैमिली के लिए ये सही रहते हैं। बाकी अगर इसके अंदर बास्केट मटेरियल एंड कोटिंग की बात करें तो इसमें आपको नॉन स्टिक बास्केट सबसे कॉमन होती हैं, लेकिन स्क्रैच होने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए आप सॉफ्ट स्क्रब से धोइएगा इसको। वहीं जो सेरामिक कोटिंग वाले होते हैं वो थोड़े सेफ होते हैं, और जो स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं वो ड्यूरेबल तो होते हैं, लेकिन उसमें फूड्स का स्टिकिंग इशू आता है। एक और पॉइंट, आप डिश वॉशर से बास्केट जरूर चेक करिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप ट्रांसपेरेंट विंडो वाला ही मॉडल को लीजिए,
क्योंकि बार बार आपको बास्केट को खोल करके चेक करना होगा और ये काम काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर कंट्रोल्स की बात करें तो बिगनर्स के लिए डिजिटल डिस्प्ले प्लस प्रीसेट वाले मॉडल बेस्ट होते हैं। प्रीसेट मोड्स जैसे कि फ्राइज, चिकन, फिश, केक, टोस्ट, पिज्जा, पॉपकॉर्न, ये सब कुकिंग को आपका काफ़ी इजी बना देते हैं। और जो एनालॉग कंट्रोल वाले मॉडल्स होते हैं बजट में तो मिलते हैं आपके, लेकिन वो उतने एक्यूरेट नहीं होते। मेरे पास भी एनालॉग वाला मॉडल है और सच बताऊं तो यूज़ करके मैं इससे तंग आ गया हूं, और मैं क्या मेरी फैमिली वाले भी इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। अगर एयर फ्रायर्स के अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर ऑटो शट ऑफ होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिंग होना चाहिए एयर को बाहर निकलने के लिए, और ओवरहीट प्रोटेक्शन और चाइल्ड लॉक भी होना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। और ये छोटी चीज़ें आपके लिए और आपके किचन के लिए भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज़्यादा कन्वीनियंस चाहते हो तो फिर वाईफाई स्मार्ट कंट्रोल वाले मॉडल्स मिलते हैं, जिसे कि आप अपने मोबाइल ऐप से ही एयर फ्रायर को ऑपरेट कर सकते हो। अगला आपका एयर फ्रायर कम से कम रेप्यूटेड ब्रांड और 1 साल की वारंटी के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कि आपको एयर फ्रायर लेने से पहले जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने पर्सनली 5 बेस्ट एयर फ्रायर्स को खरीदा, उन्हें घर और ऑफिस में 3 से 4 महीने तक टेस्ट किया और तब जा करके मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। इन सभी एयर फ्रायर्स को मैंने पर्सनली खुद ऑनलाइन खरीदा ताकि आपको रियल और अनबायास्ड रिव्यू दे सकूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जेन्युइन और टेस्ट बेस्ड वीडियो लाता रहूं तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इन सभी एयर फ्रायर्स का एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ प्रोडक्ट वाले सेक्शन में टैग कर दिया है। आप वहीं पर क्लिक करके इन्हें खरीदिएगा। इससे आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इससे हमें मिलती है छोटी सी कमीशन, जो कि हमें ऐसे रियल टेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। और दोस्त इस वीडियो में मेरा कोशिश यही रहेगा कि चाहे आपका बजट कुछ भी हो, लो हो या फिर हाई, आपके लिए एक परफेक्ट एयर फ्रायर आपके बजट में बता पाऊँ। तो चलिए अब बात करते हैं 5th नंबर के एयर फ्रायर के बारे में, जो कि फिलिप्स के तरफ से आने वाला NA120 एयर फ्रायर वाला मॉडल है। वैसे फिलिप्स का नाम ही ट्रस्ट के लिए काफ़ी है, और फिलिप्स ही वैसा ब्रांड है जिसने कि मार्केट में सबसे पहले एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट लाया था। बाकी ये वाला मॉडल आपका 1500 वाट प्लस 4.2 लीटर बास्केट कैपेसिटी के साथ आता है। मतलब 2 से 3 लोगों की फैमिली के लिए ये बढ़िया रहेगा। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप चाहें तो इसका 6.2 लीटर वाला वर्जन ले सकते हैं। उसका भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। डिजाइन इसका सिंपल और क्लासी है और ब्लैक कलर में आपको काफी प्रीमियम लुक देता है। और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, जो कि 360 डिग्री हॉट एयर से फूड को इवनली कुक करता है। फिलिप्स का कहना है कि इसमें 90% तक कम ऑयल का यूज होता है, और इसमें मैंने पर्सनली खुद समोसा और फ्राइज दोनों बना करके देखा था, काफी क्रिस्प निकला था कम ऑयल यूज करके ही। बाकी आप इसमें इजिली ही टाइम और टेम्परेचर दोनों को ही एडजस्ट कर सकते हैं, और ये चीज आपको मैनुअली डायल से सेट करना होगा इस टाइप से। ये आप सुन रहे होंगे, इसमें टाइमर भी चल रहा है, और जैसे ही टाइम खत्म होता है लास्ट में टन से घंटी की आवाज आती है। बाकी अगर इसमें डिजिटल कंट्रोल रहता तो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता यूज करने के लिए। बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इसको भी यूज करते हुए आपका आदत बन जाएगा। अगर प्रीसेट मेन्यूज की बात करें तो इसमें आपको 12 डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग मिल जाएगी, जिससे कि आप फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और उसके साथ ही रीहीटिंग और डीफ्रोस्टिंग एंड डिहाइड्रेटिंग भी कर सकते हैं। बाकी फिलिप्स के ही ऐप होम आईडी पर आप 100+ रेसिपी को देख करके इस एयर फ्रायर के अंदर में बना सकते हैं। इसमें आपको लगभग 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, और इसे आप लगभग 4400 के आसपास में खरीद पाएंगे। देखिए अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो फिलिप्स आपका ट्रस्टेड ब्रांड है, प्लस आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट भी देता है। साथ ही आपका 90% लेस ऑयल भी यूज होगा, और आपको काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी। अगर इसके अंदर कुछ कौन देखा जाए तो इस एयर फ्रायर के साथ आपको कोई भी एक्सेसरीज नहीं मिलता है एक्स्ट्रा में। वैसे दूसरे एयर फ्रायर में भी आपको एक्सेसरीज ना के बराबर ही मिलते हैं। और दूसरा चीज, इसमें आपको मैनुअल डायल वाला कंट्रोल मिलता है, जिससे कि आपको थोड़ा टाइम लगता है इसे समझने के लिए, और इसीलिए मैंने इस एयर फ्रायर को 5th नंबर पर रखा है। बाकी ये एयर फ्रायर परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, एकदम बढ़िया काम करता है, और ऑनलाइन ये काफी बिकता भी है। अगर आपको थोड़ा कम बजट में डायल कंट्रोल वाला ही एयर फ्रायर चाहिए तो आप केंट का क्लासिक हॉट एयर फ्रायर देख सकते हो। ये वाला एयर फ्रायर भी एनालॉग डायल नॉब के साथ आता है, टेम्परेचर और प्रीसेट को सेट करने के लिए फिलिप्स की तरह ही। इसमें आपको 4 लीटर की कैपेसिटी और 1300 वाट का पावर मिल जाएगा, और इसे आप सिर्फ खरीद पाएंगे 2700 तक के प्राइस में। अगला नंबर 4 पर है पिजन के तरफ से आने वाला हेल्थी फ्राई डिजिटल एयर फ्रायर,
और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कि पहली बार एयर फ्रायर लेने का प्लान बना रहे हैं। इसमें आपको मिलता है 1200 का पावर और 4.2 लीटर का नॉन स्टिक बास्केट, जो कि छोटी फैमिली के लिए सही है। और हाँ, इसमें भी दिया गया है 360 डिग्री हाई स्पीड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी, जो कि फूड को इवनली क्रिस्प बनाती है बिना किसी ज़्यादा तेल के ही। डिज़ाइन इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न है और ऊपर में आपको डिजिटल कंट्रोल पैनल मिलता है जिसमें कि 8 प्रीसेट मेनू मिलते हैं। आप फ्राई, बेक, रोस्ट और सब कुछ एक ही बटन से कर सकते हो। हमने इसमें भी बहुत सारे आइटम बना करके ट्राई किया, फ्रेंच फ्राइज भी बनाए हैं और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही बढ़िया फ्रेंच फ्राई हमारा बना था, क्रिस्पी और कुरकुरा। बाकी इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी और प्राइस इसका लगभग वही 3000 के आसपास में रहता है। बाकी अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो इस बजट में आपको स्टाइलिश डिजाइन और डिजिटल टच पैनल मिल जाता है और टच पैनल कंट्रोल होने की वजह से बिगनर्स के लिए भी काफी ईजी रहेगा यूज करने के लिए। बाकी अगर कॉन्स की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें आपको सिर्फ 1200 वाट का ही पावर मिलता है जो कि थोड़ा सा आपका स्लो कुकिंग करेगा। बाकी वैसे तो इसे हमारे घर में यूज करते हुए वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पिजन का ये वाला मॉडल भी दोस्तों ऑनलाइन काफी बिकता है और इस प्राइस रेंज में आप बिल्कुल इसे बेझिझक ले सकते हो। नहीं तो आपको लगभग इसी बजट में दूसरे इंडियन ब्रांड का ट्रांसपेरेंट विंडो वाला एयर फ्रायर चाहिए तो आप सोलारा का एयर फ्रायर, जो कि 4.5 लीटर कैपेसिटी विद 1500 वाट पावर के साथ मिल जाएगा। यही नहीं, सोलारा वाला भी आपका डिजिटल टच कंट्रोल पैनल के साथ आता है और आप उसे लगभग 3500 के आसपास में खरीद पाओगे। तो चलिए अब थर्ड नंबर के एयर फ्रायर के बारे में बात करते हैं, जो कि फेवर की तरफ से आने वाला 6 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर है। और ये उनके लिए बेस्ट है जिनके घर में 4 से 5 मेंबर्स हैं और कुकिंग रेगुलर होती है। बाकी इसमें आपको मिलता है 1500 वाट का पावर और 6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी और इसमें 8 प्रीसेट मेन्यूज दिए गए हैं। मतलब आप फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, टोस्ट, डीप रोस्ट और सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक टच से ही। बाकी देखने से इसका डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है, ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के साथ LED डिस्प्ले और टच पैनल भी मिल जाएगा। इसमें भी हमने बहुत सारे आइटम्स बना करके देखा और इसमें पकौड़े भी बना करके देखा, एकदम घर के जैसे ऑयल में बना हुआ पकौड़े के जैसा लग रहा था टेस्ट। और पकौड़े खाने के बाद दोस्तों मजा आ गया, टेस्ट भी बढ़िया और ऑयल का भी कम यूज, और क्या चाहिए। प्लस इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास होने की वजह से आप डिशेस को बाहर से ही देख सकते हो वो कितना पका है, ये चीज बढ़िया है। साथ ही इसके अंदर में आपको लाइट भी मिल जाएगा जिससे कि फूड्स को देखने में आपको काफी इजी हो जाएगा। और जितने भी एयर फ्रायर ट्रांसपेरेंट विंडो वाले होते हैं उनके अंदर में एक लाइट मिलता है जिससे कि आप इसके अंदर में पक रहे फूड को आप इजीली देख सकते हो। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये वाला एयर फ्रायर आपका लगभग 6000 के आसपास में आ जाएगा और इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अगर शॉर्ट में इसके प्रोज की बात करें दोस्तों तो 6 लीटर की बड़ी कैपेसिटी, 1500 वाट की फास्ट हीटिंग और ट्रांसपेरेंट विंडो फॉर इजी व्यूइंग मिल जाएगा आपको। यही नहीं, इसके अंदर में आपको डिश वॉशर से बास्केट भी मिलेगा। बाकी अगर इसके अंदर कुछ कॉन की बात करें तो वैसे तो मुझे कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा। हाँ, इसका जो कॉर्ड लेंथ है थोड़ा छोटा है, अराउंड 0.5 मीटर के आसपास है। तो दोस्त अगर आप चाहते हो प्रीमियम फील के साथ पावर और परफॉर्मेंस दोनों, तो फेवर का 6 लीटर वाला ये एयर फ्रायर आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर इसके अल्टरनेट में थोड़ा कम बजट में एयर फ्रायर चाहते हो तो आप इनालसा की तरफ से आने वाला एयर फ्रायर को देख सकते हो। इनालसा के अंदर में आपको 5.5 लीटर कैपेसिटी, 1600 वाट, ट्रांसपेरेंट विंडो, डिजिटल टच सब मिल जाएगा सिर्फ 5000 के आसपास में। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एयर फ्रायर के बारे में, जो कि अगेन फिलिप्स के तरफ से आने वाला NA221 वाला मॉडल है। ये वाला मॉडल आपका थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल है और इसमें आपको मिलता है 1500 वाट का पावर प्लस आपको 4 लीटर की कैपेसिटी। आप चाहें तो इसका 6.2 लीटर वाला लार्ज बास्केट कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर देख सकते हो, जो कि आपको उसमें 1700 वाट का पावर मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर आपके लिए 6.2 लीटर वाला कैपेसिटी ही बढ़िया रहेगा। बाकी अगर इसके डिजाइन की बात करें तो ये आपका ब्लैक ग्लॉसी फिनिश, डिजिटल टच कंट्रोल और ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ आता है, जो कि आपको यूज करने में काफी पसंद आएगा। इसमें भी आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, यानी आप इसे मल्टी फंक्शन की तरह यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट और रीहीट। प्लस फिलिप्स के होम आईडी ऐप से आप 100+ डिशेस के बारे में बनाने के लिए जान सकते हो। बाकी इसमें भी आपको इजी टू क्लीन नॉन स्टिक रिमूवेबल बास्केट मिलता है, जो कि डिश वॉशर सेफ भी है। और सबसे अलग बात है इसका स्टारफिश डिजाइन, जो कि रैपिड एयर टेक्नोलॉजी से फूड को इवनली क्रिस्प करता है, कम ऑयल में ही।
मैंने भी इसमें अलग अलग डिशेस को ट्राई करके देखा, केक भी बेक किया और रिजल्ट लिटरली काफी बढ़िया था। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। बाकी हम भी कुकिंग करना अभी सीख रहे हैं, आप चाहो तो इससे और भी बेहतरीन डिशेस बना सकते हो। इस वाले एयर फ्रायर में आपको 2 ईयर की वारंटी मिलेगी और इसका प्राइस लगभग 7500 के आसपास है 4.4 लीटर का। और अगर आपको 6.2 लीटर वाला लेना है तो उसका प्राइस लगभग 9500 के आसपास रहता है। अगर इसके कुछ प्रोज की बात करें तो ये आपका ट्रस्टेड फिलिप्स ब्रांड की तरफ से आता है विद प्रीमियम फिनिश के साथ में, प्लस आपको ट्रांसपेरेंट विंडो भी मिल जाएगा इसमें। अगर इसके कॉन की बात करें तो देखिए प्राइस इसका थोड़ा सा हायर साइड में है, लेकिन हाँ आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलेगी इसमें। तो चलिए चलते हैं हमारे लिस्ट के किंग पर, जिसमें कि आपको डिफरेंट एक्सेसरीज मिल जाएंगी और इसका यूज करके आप अनलिमिटेड फूड आइटम्स बना सकते हो। तो ये है इनालसा की तरफ से आने वाले न्यूली लॉन्च्ड एयर फ्रायर ओवन, जो कि 12 लीटर कैपेसिटी के साथ में आता है। और दोस्तों ये सिर्फ एयर फ्रायर का काम नहीं करता, ये एक कंप्लीट मल्टीपर्पज ओवन है। इसमें आपको मिलेगा 12 लीटर की बड़ी कैपेसिटी और 1700 वाट का पावर। मतलब फ्राइज हो, पिज्जा हो, केक हो या तंदूरी चिकन, सब कुछ एक ही डिवाइस में इजीली बना सकते हो। और हाँ, इसमें आपको मिलता है रोटेसरी अटैचमेंट भी, मतलब आप रेस्टोरेंट स्टाइल में तंदूरी चिकन या फिर कबाब घर पर ही बना सकते हो। बाकी अच्छी बात है, इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर मिल जाएगा, यानी अंदर के लाइट के हेल्प से आप इसके अंदर में क्या कुकिंग हो रहा है वो देख सकते हो और कितना प्रोसेस हुआ है उसका। साथ ही इसमें आपको डिजिटल कंट्रोल पैनल और 12 मल्टीपल प्रीसेट मोड्स दिए गए हैं। मैंने इसमें केक बेक किया था दोस्तों और सीरियसली जो रिजल्ट था एकदम फ्लफी निकला। बाकी हम धीरे धीरे इन एक्सेसरीज का यूज करके अलग अलग डिशेज बनाने का ट्राई कर रहे हैं। हमने इसमें पनीर टिक्का भी ट्राई किया था और बहुत सारे अलग अलग डिशेज भी ट्राई करके देखा था। काफी बढ़िया काम कर रहा है ये वाला एयर फ्रायर। इसका जो सबसे खास बात है दोस्तों, इसमें आपको डिफरेंट 9 एक्सेसरीज मिल जाएंगे, जैसे कि रोटेसरी, ग्रिल रैक, स्कीवर। बाकी आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और इन सभी एक्सेसरीज का यूज करके आपको वैरायटी ऑफ डिशेज बनाने का आजादी मिलती है इसमें। और ये एक्सेसरीज हमने जो ऊपर में एयर फ्रायर्स बताया था उनमें आपको नहीं मिलेंगी, यानी उन एयर फ्रायर्स में आप सिर्फ लिमिटेड डिशेस ही बना सकते हो। बाकी इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और इसका प्राइस वही आपका 8500 से लेकर के 9000 के आसपास में रहता है। बाकी अगर इसके प्रोज की बात करें दोस्तों तो मुझे इसमें तो कोई कमी दिखा ही नहीं। इसमें आपको 12 लीटर की बड़ी कैपेसिटी, जो कि लार्ज फैमिली के लिए सही रहेगा, प्लस आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर भी मिलेगा। साथ ही आपका ओवन, एयर फ्रायर प्लस रोटेसरी 3 in 1 कॉम्बो मिल जाएगा। बाकी अगर इसके कॉन की बात करें तो ये आप डिसाइड करिएगा कि ये कौन है या फिर नहीं। इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो छोटे किचन में थोड़ा सा स्पेस लेगा और एक्सेसरीज के साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसको यूज करने के लिए। तो दोस्त अगर आप एक ऐसा ऑलराउंडर एयर फ्रायर चाहते हो जिसमें कि हर डिश पॉसिबल हो, जैसे कि बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग सब कुछ, तो इनालसा का एयर फ्रायर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बजट प्राइस में ये वाला ओवन सबसे बेस्ट सेलिंग में है अभी। अगर आपको इससे बड़ा कैपेसिटी चाहिए तो आप इनालसा का ही 16 लीटर वाला मॉडल ले सकते हो। उसमें आपको 1800 वाट का पावर मिल जाएगा और उसे आप लगभग 10,000 के रेंज में खरीद पाओगे। नहीं तो अगर आप दूसरे ब्रांड का एयर फ्रायर ओवन देखना चाहते हो तो फिर आप सोलारा का 12 लीटर वाला एयर फ्रायर ओवन देख सकते हो। इसमें आपको 1800 वाट मिल जाएगा और ये वाला ओवन आपको लगभग 7500 में खरीद पाओगे। लेकिन मुझे इनालसा वाला ही बेटर लगा, क्वालिटी वाइज भी और बेहतर ब्रांड के साथ आपको ठीक ठाक आफ्टर सेल सर्विस भी मिल जाएगा इसका। बाकी अगर आप अपना बजट 10,000 से ऊपर बढ़ा सकते हो और आपको चाहिए, आपको एयर फ्रायर के अंदर में इडली, मोमोज सब बनाने हैं, या फिर आपको फूड को सैनिटाइज करने के लिए स्टीम फंक्शन चाहिए या फिर डिहाइड्रेट फंक्शन चाहिए, तो आप इनालसा का ही एयर फ्रायर ओवन एरो स्मार्ट एंड स्टीम वाला मॉडल देख सकते हो। ये स्टीम फंक्शन वाला ओवन आपका 15 लीटर कैपेसिटी और 1700 वाट का पावर, और इसे आप खरीद पाएंगे लगभग वही 16,000 के आसपास में। तो दोस्त आप ज्यादा सोचिए मत, डिसीजन बनाइए और आपको जो भी एयर फ्रायर आपके बजट में आता है उन सभी बेस्ट एयर फ्रायर्स को हमने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे टैग कर दिया है। आप फोटो पर क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अमेजन का एफिलिएट लिंक दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं। और दोस्त आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वहीं से क्लिक करके ही अपने एयर फ्रायर को परचेज करिएगा। हमें ऐसे ही रियल टेस्ट वाले वीडियो बनाने के लिए कमीशन के रूप में थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। नमस्कार।